हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा पॉलिनोमियल के जीरोज उसके ग्राफ देखकर हम कैसे जान जाते हैं। क्या देखा था? किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ अगर उसका ग्राफ बनाते हैं, वो एक्स एक्सिस पर जितनी जगह जितने पॉइंट पर वो कट करे, क्रॉस करे या टच करे, वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? जीरोज होता है। इसी सिलसिले में हम आज कुछ अलग टाइप के पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में बात करेंगे। हम जो है एक पॉलिनोमियल देखो हम लिख रहे हैं और फिर हम उसके जीरोज को जानने की कोशिश करेंगे कि उसके जीरोज जो हैं वो क्या होंगे। ग्राफ खींचेंगे उसका। एक पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की हम डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर इसके जीरोज कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे इसके। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज होंगे, और वो 2 जीरोज हम पहले फैक्टराइजेशन वाले मेथड से देख लेते हैं और फिर हम उसको ग्राफ के मेथड से देखेंगे और देखते हैं उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम इसका जीरोज जो है वो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से देखते हैं। क्या करेंगे? ये स्प्लिट डिवीजन वाला जो मेथड है फैक्टराइजेशन का, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, उस तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, हम इस 6 को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उसको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए और उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 9। यानी ये होगा -3x और -3x और प्लस 9। अब ये मैंने कैसे किया हम इस पर डिटेल नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये आपके पिछले क्लास का है और आपको ये चीज़ आनी चाहिए अच्छे से। तो हम इसमें से एक पेयर हमारा ये बन जाएगा, दूसरा पेयर हमारा ये बन जाएगा। तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या? x -3। और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3। क्यों? कहीं कोई मिस्टेक किया क्या हमने? कोई गलती हो गई? कुछ मिस्टेक हुआ? नहीं हुआ ना? हाँ, इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या हमको यही चीज मिलेगी? अगर हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है कॉमन लेकर, तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद हमको यही चीज मिलनी चाहिए। लेकिन ये ब्रैकेट खोलने के, अगर इसको हम खोलते हैं -3x प्लस 3 है, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? -3x और -9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या था? +9 था। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस, है ना, जिससे ब्रैकेट खोलने पे हमको वही चीज मिल जाए। तो अब इसमें से x -3 भी, इसमें से x -3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x -3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? x -3। ये 2 फैक्टर इसके हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब यही दोनों फैक्टर इसके क्या है? जीरोज बताएंगे। यानी अगर हम इसको 0 कर दें तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी x -3 इक्वल टू, अगर हम 0 कर लें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3।
और ये चूंकि दोनों फैक्टर सेम है, x माइनस थ्री, इसका मतलब इसके दो जीरोस तो हैं। ध्यान से देखो, इसके दो जीरोस तो हैं, एक जीरोज ये है और दूसरा ये है, दो फैक्टर हैं तो ये दो जीरोज हमें बताएगा। लेकिन दोनों जीरोज क्या है, सेम नंबर्स हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब कि इसका जीरोज क्या होगा, 3 और 3, प्लस 3 और 3। तो चलो हम चेक भी कर लेते हैं। इसमें अगर प्लस 3 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह प्लस 3 रखेंगे तो 9 होगा, माइनस इसमें रखेंगे एक्स की जगह 3 तो माइनस 18 होगा, और प्लस 9 होगा तो 9 9 18, 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसके जीरोज होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके दोनों जीरोज को हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं, 3 3 इसके दो जीरोज हुए। अब हम इसका ग्राफ खींचकर देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि दोनों जीरोज जो हैं वो इक्वल हैं। तो ऐसे में ग्राफ कैसा बनेगा, इसके पहले हम जो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने पिछले वीडियो में बनाया था, वो ग्राफ कैसा होता था, या तो ऐसा 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 होता था, हाँ, और ऐसा भी हो सकता था, या ऐसा भी हो सकता था, बहुत तरह से हो सकता था। यानी वो ग्राफ जो होता था, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटता था। ये देखो, दो जगह पे, एक जगह ये काट रहा है, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये भी एक जगह, एक जगह ये, दो जगह। यानी वो ग्राफ जो था वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे काट रहा था, और शेप उसका क्या था, पैराबोलिक शेप था, अंडाकार शेप जो था। तो इससे हमें पता चल जाता था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और जिस पॉइंट पे क्रॉस करता था उसी पॉइंट को हम जो है उसके जीरोज समझ लेते थे कि यही दोनों पॉइंट, जिस पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, वही उसके जीरोज हो जाएंगे। ये तो हमने बात किया था पिछले वीडियो में। अब हम इस तरह का पॉलिनोमियल एक देखते हैं, क्या इसका भी ग्राफ इसी तरह का आता है या इससे कुछ अलग तरह का होता है, क्योंकि ये भी तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ये भी तो है। तो इसका भी ग्राफ पैराबोलिक होना चाहिए, और इसको भी एक्स एक्सिस पर क्रॉस करना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। हाँ, टेबल बना के हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ को लेंगे, और देखेंगे कि x की वैल्यू लेने पर इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आती है। इसकी पूरे की वैल्यू को हम इतना बड़ा यहाँ लिखने के बजाय हम y लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितना जो है आता है। तो हम इसकी डिफरेंट वैल्यू लेके कैलकुलेट करेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या ले लें, सबसे पहले हम 0 ही ले लें क्या x का। चलो हम x का 0 ही ले लेते हैं। x की जगह पे अगर हमने 0 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह पे, चाहे जो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह पे 0 हम लेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, -6 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 9 बचेगा, यहाँ क्या y कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, चलो 1 ले लेते हैं। 1 ले लिया x की जगह पर तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, -6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और प्लस 9 क्या हो जाएगा, ये +4 आएगा। देखो भाई, कहीं मिस्टेक होना तो बता देना आप लोग। कैसे बताओगे आप लोग, तो जो है ऑफलाइन हो, वो मतलब वीडियो देख के पढ़ रहे हो, ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन ही हो। फिर हम इसको 2 ले लेते हैं। चलो x की जगह पर 2 ले लिया तो 2, ये 4 हो गया, माइनस x की जगह पर 2 रखा तो क्या हो गया, 12 हो गया, प्लस 9 हो गया, तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर हम 3 ले लेते हैं x की जगह पर, तो यह हो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9, 6 x की जगह पर 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो सॉरी 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और प्लस 9, तो 9 और 9 18, 18 ये 0 हो जाएगा।
फिर हम 4 ले लेते हैं x की जगह पर, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ 4 रखेंगे तो 24 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा कितना 25 माइनस 24, ये बचेगा यहाँ 1। अब इतने में तो हमारा काम चल जाएगा, आप चाहो तो एक आध कोई और नंबर ले लो, 5 भी ले लो, चलो 5 भी ले लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 का इसमें रखेंगे 30 और प्लस 9, ये हो जाएगा कितना, हाँ 34 हो जाएगा, 9 5 14 34 और इसमें 30 बचेगा 4। ये हो गया हमारा टेबल। अब हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे। तो अब हम इसको, टेबल बन गया है, ग्राफ बन गया है, अब इसको लेंगे। x 0 है तो y 9 है, x 0 है तो यानी 0 इस पॉइंट पर पड़ेगा, ओरिजिन पॉइंट पर, और y प्लस है 9, 9 का साइन क्या है, प्लस है, इसका मतलब हमको y पर प्लस की साइड में चलेंगे, 9 खाने 9 खाने, तो 0 x 0 है। अब यहीं से हम ऊपर चलेंगे क्योंकि प्लस जो है y जो है ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पॉइंट हमारा ये मिला, ये था 0 और 9, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 1 4, यानी x प्लस 1 और y प्लस 4, तो x प्लस 1 मतलब हम यहाँ से एक खाना चलेंगे, ये हो गया, और y ऊपर जो है 4 खाने चलेंगे, तो 1 खाने 2 3 4, ये हम लगभग यहाँ आ गए, ये पॉइंट हमारा बन गया। कौन था ये, 1 और 4, ये हो गया। इसके बाद दूसरा कौन है, 2 1 है, यानी x जो है वो प्लस 2 तो y जो है प्लस 1, x प्लस 2 यानी इधर ही चलेंगे 2, और y क्या है 1, यानी सिर्फ y ऊपर हम एक खाना जाएंगे बस, ये हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। कौन सा, 2 1, ये 2 1 हो गया। इसके बाद है 3 0, यानी x को हम 3 लेंगे तो y 0 है, तो x को हम 3 खाने चलेंगे, 1 खाने 2 खाने 3 खाने, और y 0 का मतलब क्या है, न तो ऊपर जाना है और न तो नीचे आना है, यानी हम यहीं रह जाएंगे, ये पॉइंट हमारा हो गया 3 0। इसके बाद क्या है 4 1, यानी x को हम प्लस 4 ले रहे हैं तो y 1 आ रहा है, x को प्लस 4 ले रहे हैं यानी 1 2 3 4, तो y 1 आ रहा है, यानी एक खाना हम ऊपर जाएंगे क्योंकि y जो है वो प्लस साइन में है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब सारे पॉइंट का नाम लिखेंगे ना तो यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, तो ग्राफ साफ दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स को मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ये हो गया। इसके बाद अब बचता है 5 4 बचेगा, 1 2 3 4 5 और 4 खाने ऊपर, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, ये आ गया हमारा 5 4, ये पॉइंट हमारा आ गया। अब सारे पॉइंट को मिलाएं और देखें ग्राफ कैसा बन रहा है। तो हम जो है इस पॉइंट को मिलाते हैं, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर ये मिलाया, ये ग्राफ इसका बना, ठीक। अब देखो इस ग्राफ में क्या खास बात है। सबसे पहले ग्राफ का हम क्या देखेंगे, शेप कैसा है, ये पैराबोलिक शेप है, अंडाकार। इसका मतलब कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल था, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक बना, एक मामला तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके जीरोज कौन कौन से हैं। जीरोज देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर वो ग्राफ किस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, जिस पॉइंट पर वो क्रॉस करेगा वही उसका क्या होगा, जीरोज होगा। अब देखो इस ग्राफ को कि ये
एक्स एक्सिस पर कहीं काट रहा है। ये ग्राफ इधर आया, इधर आया, इधर आया, क्रॉस नहीं कर रहा है। क्रॉस करता तो एक्स एक्सिस को क्या है, पार कर जाता, लेकिन ये क्रॉस नहीं किया, बल्कि एक्स एक्सिस को यहीं पर से टच करते हुए क्या हुआ, वापस आ गया। यानी इस पॉइंट पर क्या है, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। और ये जो टच कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 3 0 था। ये क्या था, 3 0। यानी जब x को हमने 3 लिया तो y का मान इस पॉइंट पे 0 आया। इसका मतलब कि यही पॉइंट इसका जीरोज है। तो इससे हम क्या रिजल्ट पे पहुंचे, इससे हम ये रिजल्ट पे पहुंचे कि पॉलिनॉमियल जो ग्राफ होता है वो या तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे या एक्स एक्सिस को टच करे। दोनों कंडीशन में वो जीरोज को बताता है। सपोज अगर एक ग्राफ ऐसे के बजाय ऐसे होता, कोई ग्राफ ये, तो ये भी पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क ये है कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर क्रॉस कर रहा है, दो जगह पे काट रहा है ये, लेकिन ये एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है, बल्कि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है। तो जहां पे टच कर रहा है वही पॉइंट इसका क्या होगा, जीरोज होगा। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसलिए इसके दो जीरोज होने चाहिए, लेकिन चूंकि एक ही पॉइंट पर ये टच कर रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों जीरोज उसके इसी पॉइंट पर पड़ेंगे। यानी अगर कोई पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर टच कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट पर दो जीरोज हमको मिलेंगे, लेकिन दोनों जीरोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहां पर क्या है, इसके दो जीरोज हमको मिल रहे थे 3 और 3, और यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है 3। तो ये जो 3 और 3 दोनों है, दोनों जीरोज इसके टच पॉइंट पर है। इसका मतलब किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ अगर किसी पॉइंट पर टच करता है तो उस पॉइंट पर दो जीरोज होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज जो है और भी ग्राफ हम देखते हैं। ऐसे कोई ग्राफ ये बना हुआ है, सपोज ये बना हुआ है, कोई भी पॉलिनॉमियल है, ये बना है और ये टच कर लिया। अब देखो कि इसके कितने जीरोज मिलेंगे। एक जीरोज तो ये हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, दूसरा जीरोज ये हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यानी एक जीरोज ये प्लस एक जीरोज ये, और यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ टच कर रहा है। तो टच करने का मतलब कि ये भी दो जीरो, जहाँ पे टच करेगा वो भी दो जीरोज बताएगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि वो दोनों जीरोज की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों जीरोज की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। यानी ये ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसमें इसकी वैल्यू तो कुछ और होगी, इसकी वैल्यू तो कुछ और होगी, लेकिन यहाँ पर जो दो जीरोज मिल रहे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो मोटा मोटा ये जान लीजिए कि कोई पॉलिनॉमियल का ग्राफ जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा वहां पे एक जीरोज मिलेगा, और जिस पॉइंट पर टच करेगा वहां पे दो जीरोज मिलेंगे। ध्यान दो, जिस पॉइंट पर क्रॉस करेगा वहां पे एक जीरोज मिलेगा। ये दो पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे इसके दो जीरोज मिलेंगे, और वो दोनों जीरोज इक्वल कभी नहीं होंगे। ये और ये दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर कहीं उसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसमें जिस पॉइंट पर वो टच करेगा वहां पे दो जीरोज मिलेंगे, और दोनों जीरोज की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे भी दो जीरोज मिल रहे हैं, यहाँ पे भी दो जीरोज मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो दोनों जीरोज हैं उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों जीरोज मिल रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यहाँ पे कितने जीरोज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जीरोज तो
दो मिल रहे हैं लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। ये हमको इस चीज से पता चलता है। इसका मतलब कि समराइज कर लें हम कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर किस एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटता है, हाँ, तो वहाँ पर जितने पॉइंट पे काटेगा वहाँ पे दो जीरोज होंगे और दोनों जीरोज की वैल्यू सेम नहीं होगी। लेकिन अगर वो किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर जो है किसी पॉइंट को टच कर रहा है तो वहाँ पर दो जीरोज होंगे लेकिन दोनों जीरोज की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये है पॉलिनोमियल के ग्राफ की एक खास चीज।